एमडी अजमत। अजमत, यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम का आप डेफिनेशन बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन कहाँ पे यूज होता है? अरे यार, डेफिनेशन नहीं समझते हो कहाँ पे यूज होता है? यस डेफिनेशन सर, कुछ यस सर। हार्डवेयर मतलब यूजर और हार्डवेयर के बीच जो यूज किया जाता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो यूज किया जाता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर, जो काम करता है। हरीश कुमार, पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दीजिए, जवाब नहीं दे पाते हैं आप लोग सही से। हरीश, यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करिए। कैमरा सबका ऑन रहेगा। ऑफ किसी का नहीं होना चाहिए। चलो जी, मिंटू कुमार, यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, सर ऑपरेटिंग सिस्टम। ए मिंटू कुमार, म्यूट यस करो। सर। जवाब पूछे वो देना नहीं है। चलो हाँ, बताओ जी, डेफिनेशन बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम का। हरीश, सर हाँ। सन्नी कुमार, Sir, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन बताइए। an operating system is a main controller that controls all the activity of the computer systems. जैसे क्या क्या एक्टिविटी को मैनेज करता है? क्या क्या एक्टिविटी को मैनेज करता है? User interface between the computer and hardware, software. और बताओ, और क्या करता है? शुभम कुमार, शुभम यस सर। आप बताइए, सर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या चीजों को मैनेज करता है? सर पहले an operating system is a system software that provide a platform between user and hardware to interface between, and there are various type of function of operating system: process management system, file management system, or memory management system. These all are the function operating system. चलो जी, विष्णु शर्मा, यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन। किस किस रिसोर्सेज को मैनेज करता है? सर ऑपरेटिंग सिस्टम सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सर दोनों टाइप रिसोर्सेज को मैनेज करता है। हार्डवेयर रिसोर्सेज का एग्जांपल दीजिए आप। हार्डवेयर में सर जैसे रैम हो गया, और ड्राइव्स हो गया, हार्ड ड्राइव्स, स्टोरेज डिवाइसेस भी हो गया, मेमोरी हो गया, प्रोसेसर हो गया, सर हो आईओ गया, डिवाइस हो गया। हाँ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया। ये सब किस में आ गया? हार्डवेयर रिसोर्स। हार्डवेयर में सर। और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में? सॉफ्टवेयर में सर जैसे सर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, उसका प्रोसेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया या प्रोग्राम हो गया, जावा पाइथन सी सी प्लस प्लस जो भी सी प्लस जावा पाइथन। हाँ, चलिए संभव, यस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सर, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सेक्रेटरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। यस और फाइल मैनेजमेंट और प्रोसेस काउंटर। चलो, अमित कुमार, यस सर।
प्रोसेस और प्रोग्राम में आप डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम। प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? नहीं पता है। कौन कौन बता सकता है? हैंड रेज करो। सर हम बताएंगे। हैंड रेज करिए, प्रोसेस प्रोग्राम में जो डिफरेंस बता सकते हैं। और बाकी लोग म्यूट रखो, किसी का अनम्यूट नहीं होना चाहिए। चलो मुकेश। सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड प्रोसेस होता है सर कोई भी अगर यूजर के द्वारा दिए गए टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो दिया जाता है उसे प्रोसेस कहते हैं। चलो नेक्स्ट, संभव आप बताइए प्रोसेस प्रोग्राम में डिफरेंस। सर प्रोग्राम हुआ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम हो गया, और प्रोसेस सर जो हम कोई भी इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं सर, जैसे एक देखो सुनो, अब हम बताते हैं। प्रोसेस को डिफाइन करते हैं हम लोग, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। एक्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, या बोल सकते हो दूसरे टर्म में प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करते हैं, एग्जीक्यूटिंग टास्क इज प्रोसेस। रनिंग अ स्टेज ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोग्राम का जो रनिंग का स्टेज होता है उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। बोलते हैं। और डिफरेंस होता है प्रोसेस और प्रोग्राम में। प्रोग्राम जो होता है वो पैसिव एंटिटी होता है और प्रोसेस एक्टिविटी, प्रोसेस एक्टिव एंटिटी होता है। ठीक है, प्रोसेस हम बोले सर, हम डिफिनेशन जो नहीं उस तरह बताए थे, इससे सर गलत हो सकता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच जो वर्क होता है वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है सर। यूजर को हार्डवेयर से इंटरफेस करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वही ना सर, हम इसीलिए हम वही बोलते हैं, डिफिनेशन में जो उसी को बोल देते हैं। और सुनो, याद था वो भी, प्रोसेस इज बॉडी। प्रोसेस क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। हम बोल रहे हैं प्रोसेस इज बॉडी, तो प्रोसेस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सुनो नहीं यार, प्रोसेस बॉडी, प्रोग्राम इज सोल। प्रोग्राम इज इट सोल। ठीक है, और प्रोसेस इज लार्जर देन प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज स्मॉलर देन प्रोसेस। ठीक है, ध्रुव कुमार, सर ये भी लास्ट लाइन क्या आपने बोला था, लार्जर वाला फिर से बोल दीजिएगा। प्रोसेस इज लार्जर देन प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज स्मॉलर देन प्रोसेस। ध्रुव कुमार, यस सर। आप बताइए प्रोसेस का कौन कौन स्टेट होता है? कौन कौन लोग बता सकते हैं? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। सर रिपीट कीजिए ना पिछले वाला। प्रोसेस इज लार्जर देन प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज स्मॉलर देन प्रोसेस। चलो एमडी अजमत। प्रोसेस का सर स्टेट हाँ बताए सर। हाँ बताइए। न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट, टर्मिनेट स्टेट। अच्छा अच्छा, विष्णु शर्मा। यस सर। प्रोसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने के लिए कौन सा शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल होता है? सर लॉन्ग टर्म सर। लॉन्ग टर्म। अच्छा, संभव। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यस सर। वेट स्टेट से सॉरी रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में प्रोसेस को लाने के लिए कौन सा शेड्यूलर होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। विष्णु आप बताइए मीडियम टर्म शेड्यूलर का क्या काम होता है? सर वो स्वैपिंग के दौरान काम उसका यूज होता है, जिसमें सर वो किसी भी प्रोसेस को सर सीपीयू से सेकेंडरी मेमोरी के में ले जाता है। सुनो एक चीज, जैसे प्रोसेस का 5 स्टेट हम लोग पढ़े ना? यस सर। न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटिंग,
उसके अलावा 2 स्टेट और होता है, ब्लॉक और सस्पेंडेड। एक को बोलते हैं रेडी सस्पेंडेड और एक को बोलते हैं ब्लॉक सस्पेंडेड। सस्पेंडेड क्या बोलते हैं? ब्लॉक Ready सस्पेंडेड। और ब्लॉक सस्पेंडेड। जो रेडी और वेट स्टेट में जो प्रोसेस होता है एक मिनट शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। यस सर, बताइए। देखो ये आपका रेडी स्टेट हुआ, रेडी, और ये आपका म्यूट करो ना, कौन हो यार? कौन है जी? रोहित म्यूट करो यार। यार का है टहला कर रहा आदत से अचार है। रेडी से जाता है रन में। ये रेडी स्टेट कहाँ का एरिया होता है? मेन मेमोरी का। कहाँ पे? मेन मेमोरी का एरिया होता है। मेन मेमोरी। और ये वेट भी कहाँ होता है? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी। अब कोई काफी लॉन्ग टाइम तक प्रोसेस वेट करते रहेगा, वेट स्टेट में कोई प्रोसेस क्यों आता है? सर जब कोई एग्जीक्यूशन के लिए जाता है तो अरे यार जब प्रोसेस में इनपुट आउटपुट, यस सर, इनपुट आने के कारण वो चला जाता इनपुट है। आउटपुट ऑपरेशन के कारण। आईओ ड्यू टू आईओ रिक्वायरमेंट। यस सर। हाँ, तो एक और स्टेट होता है वेट सस्पेंडेड, नीचे में जो बनाए हैं वेट सस्पेंडेड। ये सेकेंडरी मेमोरी का एरिया होता है। किसका? सेकेंडरी मेमोरी। उसी तरीके से इधर होता है आपका एक रेडी सस्पेंडेड। क्या होता है? स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दीजिए, हम दिखा देते हैं आपको डायग्राम। क्या? स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दीजिए, डायग्राम दिखा देता हूँ, समझा दीजिए। वेटिंग स्टेट को वेटिंग सस्पेंड बोल सकते हैं सर। वेटिंग सस्पेंड नहीं, वो एक एक्स्ट्रा स्टेट होता है वेटिंग या ब्लॉक सस्पेंडेड। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी का। किसका? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का। तो जहां पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका न्यू से प्रोसेस को किधर लाता है? न्यू से रेडी में जाता है सर। वहाँ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी। इधर आपका करता है एसटी। यस सर। शॉर्ट टर्म। और जहां पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का कोई इंक्रीज करता है, शॉर्ट टर्म को डिक्रीज करता वहीं है। पे आपका जो नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, मीडियम टर्म शेड्यूलर जो होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो शेड्यूलर भी समझ गए ना आप लोग ठीक से? यस सर। एनी डाउट इन शेड्यूलर? सर मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ वर्क करता है? जैसे कि न्यू से रेडी लाने के लिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और रेडी से रनिंग, रेडी से रनिंग जाने के लिए जब सेकेंडरी मेमोरी है ना मेन मेमोरी में जाएगा और फिर मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में आता है तो वो मीडियम का वर्क करता है। सुनो ध्यान से। न्यू से हाँ एक मिनट समझ लो। न्यू से रेडी में प्रोसेस को लाने का काम किसका होता है? लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म। और रेडी से रनिंग में ले जाने का काम किसका होता है? मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म। क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट टर्म। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं डायग्राम में एसटी, तो मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। वैसे ही रेडी से रेडी सस्पेंडेड या वेट से वेट शेड्यूलर का। सर आवाज कट रहा है, फिर से बोलिएगा। सर आवाज कट रहा है। रेडी से रेडी सस्पेंडेड या वेट से वेट सस्पेंडेड में लाने का काम किसका होता है? मीडियम टर्म सर। मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर। यस सर। तो जहाँ पे लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म कौन है जी? आदत से लाचार है सर ये लोग। रिमूव कीजिए ना सर। पढ़ना है पढ़ो, निकल जाओ, दिमाग क्या लगा रहा ला कर। क्या नाम था जी उसका?
धीरेन्द्र। अच्छा रहने दो, अभी अभी करेगा तो। यस सर, छोड़ दीजिए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। समझ गए? ये है। और पूछिए सर, नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट लिखवा दीजिए ना जरा। लिखवा दें? यस सर, एग्जाम में आया, अभी तो नहीं समझ पाए। अच्छा ठीक है, लिख लो। HP का प्रिंटर का सर डेफिनेशन लिख दिए थे गलती से। लिख लो। पहले लिख लीजिए, इम्पैक्ट प्रिंटर पहले लिख लो। ओके सर, लिखाइए। एग्जाम्पल भी लिखवा देंगे सबका, लिखिए। यस सर, डिफरेंस भी लिखा दीजिएगा पूरा। डेफिनेशन दोनों का लिखा लेते हैं, डिफरेंस कर लेना। लिखो इम्पैक्ट प्रिंटर पहले। कर लूंगा सर। हाँ लिखिए, दिस प्रिंटर प्रिंट कैरेक्टर्स these printers print characters by striking an inked ribbon रिपीट कीजिएगा सर। these printers print characters by striking an inked ribbon against the paper एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिखो, डॉट मैट्रिक्स कॉमा डेजिविल स्पेलिंग बोलिएगा। सेकंड क्या बोले सर? डेजी DAISYWHEEL डेजिविल and line printer सर लाइन प्रिंटर क्या होता है? लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। एडवांटेज लिख लो इसका, एडवांटेज हेडिंग sir. तो एडवांटेज, these printers enables the user to produce carbon copies. These printers enable the user to produce carbon copies. These printers enable the user to produce carbon copies. इधर लिखो सेकंड पॉइंट, they are cheap. इम्पैक्ट का है ना? हाँ, they are cheap. चीप यानी महंगा होता है क्या सर? सस्ता। ज्यादा सस्ता। अब लिखो डिसएडवांटेज,
Disadvantages. Impact printers are slow. Impact printers are slow. Impact printers are slow. Impact printers are slow. Next point देखिए. They offer poor print quality. 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 Especially, they offer poor print quality, especially in the case of graphics. In the case of graphics, they offer poor print quality in the case of graphics. Third point, they can be extremely noisy. They can be extremely noisy. They can be extremely noisy. सब बैटरी तब तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत खाता है. हाँ देखो नहीं है, बता देंगे. They can extremely noisy. अगला point, they can print only. They can print only using the. They can print only using the. They can print only using the standard format. They can print only using the standard format. Standard format. अब लिख लो हेडिंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. बोलिए सर. Yes sir, ready. देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लिखिए, दीज आर मच क्यूटर. These are much cuter than impact printer. क्यूटर क्या सर? Quieter. Cuter. वो मतलब कम आवाज करता है. These are much cuter than impact printer. These are much cuter than impact printer. These are much cuter than impact printer. As their printing heads. As their printing heads. As their printing heads do not strike. These are much cuter than impact printer. As their printing heads do not strike
as their printing heads do not strike the paper. Do not strike the paper. Full stop. They offer better print quality. They offer better print quality. They offer better print quality, comma, faster printing, faster printing, faster printing, faster printing, and the ability to and the ability to and the ability to create print and the ability to create print and the ability to create print that contain sophisticated graphics, that contain sophisticated graphics, sophisticated graphics, full stop. Non-impact printer, non-impact printer, non-impact printer use either non-impact printer use either solid or non-impact printer use either solid or liquid, solid or liquid cartridge based ink. cartridge spelling बोलिए. Cartridge, CARTRIDGE, cartridge based ink, which is spray किया जाता है. Liquid cartridge based ink which is sprayed, SPRAYED. एग्जाम्पल लिख लो. इंकजेट, Sir, which is sprayed by? स्प्रेड कुछ नहीं, बाई कहाँ, स्प्रेड. एग्जाम्पल लिख लीजिए. इंकजेट कॉमा लेजर, इंकजेट कॉमा लेजर एंड थर्मल प्रिंटर. इंकजेट कॉमा लेजर एंड थर्मल प्रिंटर. ये सर कार्ट्रिज है क्या? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है ना. हाँ, ये सब एडवांटेज लिखो आप. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, non-impact printer produce, non-impact printer produce prints of, non-impact printer produce prints of good quality. Non-impact printer produce print of good quality. Non-impact printer produce print of good quality. Second point, they are noiseless. They are noiseless. They are cost. They are noiseless. Non-impact printer noiseless होता है. Third, they are fast. They are fast. They are fast. They are fast. Next point, they can print text.
they can print text. They can print text in different font. They can print text in different font. Disadvantage लिख लो. These printers are expensive. These printers are expensive. These printers are expensive. These printers are expensive. Next point. The ink cartridge used by them, the ink cartridge used by them are also the ink cartridge used by them are also expensive. ठीक है, चलो जी, रोल नंबर 1 2 3 4 Yes, sir. 5 4 4, sir. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 20 21 18, sir. क्या 16 सर, 16 16 बोला नहीं गया था, 4 बार बोले हैं. आवाज नहीं आ रहा था सर. Sir, 18 भी. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Present, sir. 26. 27 28 सर 27. हाँ ठीक है, 28 29 30 31 32 32 सर, प्रेजेंट सर, 32. 33 हो 34 गया सर. 35 36 37 38 38 सर, 38 39 40 41 42 यस सर. ठीक है, 43 44 45 46 47 48 49 50 सर 50 सर 50 50 51 52 53 53 सर 54 54 55 सर 55 सर 53 सुन लिए 54 सर 56 यस सर, 57 56 हाँ ठीक है, 57 58 59 60 61 Present, sir. 61. 62 सर. 63 Yes, sir. 63. 64 65 66 67 68 69 70 71 68 72 सर 68 68 बोला नहीं गया था. 68 सर, कैमरा ऑन करके क्लास किया करोगी, अगला क्लास से ऑफ करके बैठी रहती है कहीं. 72 73 74 75 76 Yes, sir. 76. 77 78 79 80 81 Yes, sir. 81 ठीक है, 82 Yes, sir. 82. 83 84 85 86 86 सर 87 88 89 90 91 92 93 94 95 94 ठीक है, 95 96 97 98 98, sir. 98. ठीक है, 99 100 Yes, sir. 100.
101, यस सर 101 सर 100 हो गया 102, यस सर 102 103, 104, 105, Oh, 106, 107, 107. 108, 109, 110, प्रेजेंट सर 110 111, 112, 113, 114, 114 sir. 115, 116, 117, 118, 119, यस सर 119 सर 120, 121, 122 और कोई है? 122 सर मेरा आवाज 122 हो गया। सर मेरा आवाज सर, सर नहीं जा 114 रहा हो था गया, सर 32 बन गया था सर देखिए अरे 32 तो सर- बार बार 5 बार बनाते क्या तुम्हारा अटेंडेंस? सर आवाज सर, कभी 80 तो भी मेरा देखिए, माइक का आवाज नहीं 100 हो जाता गया सर 80 कभी कभी सर आवाज नहीं जाता है सर